की लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। जयपुर क्या है, यहाँ पे नेटवर्क अपने लॉस्ट हो गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हैं वो आप तक डिलीवर कर सकूँ। इसीलिए मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो जो कल शाम को 5 बजे क्लास होने वाली थी अपनी वीबीटी की, उसके ऊपर है, जिसमें वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ने वाले थे अपन। तो आज जो है वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन और वीबीटी को देखेंगे, ठीक है नहीं है। तो वर्नर की जो थ्योरी थी वो मैंने ब्रीफ में समझाई थी पूरी की पूरी, ठीक है नहीं, उसको वहाँ से देख लेना। और उसके बाद का जो है वो अब अपन चेक करेंगे वर्नर थ्योरी में क्या क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है नहीं है। तो चलते हैं वर्नर थ्योरी की ओर। देखो वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन अपन देखेंगे। तो वर्नर थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने बताए थे, ठीक है ना। फैक्मर आइसोमर का है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का है, वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। और भी क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। 3 से 4 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पता है कि वर्नर थ्योरी में इस प्रकार के आते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉट आयनाइजेबल होती है। तो इस प्रकार के अगर कॉम्प्लेक्स आए तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो पहले अपन देख लेते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ आयंस का आएगा। किसका आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका वो नंबर ऑफ आयंस का होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट या कौन सा सबसे ज्यादा आयंस देगा, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगा सारे क्वेश्चन, एक ही सीक्वेंस में समझेंगे अपन, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो आएगा कंडक्टिविटी का, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा, मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। किसका पूछेगा? मोलर कंडक्टिविटी का पूछेगा, या मोलर कंडक्टेंस का पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बेटा? मोलर कंडक्टेंस का। तो उसका ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है नहीं है। क्रायोस्कोपिक जो अपना सॉल्यूशन में आता है, ठीक है नहीं है। क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है। 3 क्वेश्चन तो आपके ये हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो आता है, देखो रिएक्शन विद एजीसीएल आएगा, रिएक्शन विद AgNO3, रिएक्शन विद AgNO3। वो बोल देगा कि कौन सा AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है नहीं है। कौन सा इनमें से जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, या AgCl का प्रेसिपिटेट AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है नहीं है। प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, बिल्कुल सिंपल। कई बार क्या करता है वो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ मोल्स ठीक है ऑफ AgNO3 टू रिएक्ट द कॉम्प्लेक्स या द कंपाउंड, जो भी है कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करने के लिए AgNO3 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है नहीं। और एक जो लास्ट अपन क्वेश्चन बोल सकते हैं वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl obtained when excess of AgNO3 taken। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि AgCl के कितने मोल मिलेंगे अपन को जब अपन AgNO3 का एक्सेस लेंगे या AgNO3 की मात्रा लेंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इस टाइप के ये 5 से 6 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बस जरूरी ये है कि जैसे उसने लिखना सिखाया था वर्णन ने, वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को अपन को लिखना है, उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है नहीं। अब देखो इधर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेंट्रल मेटल आयन को लेना है आपको ब्रैकेट में, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड आपको पेस्ट करने हैं अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वैलेंसी या मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो
नेगेटिव आयन है वो बाहर की तरफ रहेगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोबाल्ट अमोनिया 5, ठीक है, Cl, 2 Cl2 बाहर है आपकी, 2 Cl बाहर है, कोबाल्ट अमोनिया 4, Cl2 अंदर, 1 Cl बाहर, ठीक है, कोबाल्ट अमोनिया 3, ठीक है, और Cl3। अब आप जब इसको आयनाइज करवाओगे, क्या करवाओगे बेटा, सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं है। देखो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 4 आएंगे, कितने आएंगे 4, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, कोई नंबर ऑफ आयंस नहीं है यहाँ पे। वो 4 आयन कौन से हैं, देखो आप समझना कि एक आयन तो आपका ये कॉम्प्लेक्स का आएगा, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव का, ठीक है, ये देखिए, और 3 आयंस जो होंगे वो Cl आयन के आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन का आएगा, ठीक है बेटा, और एक जो आएगा 2 आएंगे वो Cl आयन के, टोटल 3 आयंस। इसी प्रकार एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का आएगा, ठीक है, और एक क्या आएगा बेटा, Cl आयन का आएगा, यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितने Cl माइनस आयन आएंगे, जितने Cl माइनस आयन आएंगे, देखो उतने ही आप ये बोल सकते हो कि वो रिएक्शन करने में कैपेबल रहेगा। अगर मान लो कि जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से AgNO3 के साथ कौन सा रिएक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके बताइए मेरे को कि इनमें से कौन सा नहीं कर सकता, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपका जवाब डेफिनेट रूप से ऑब्वियसली यही आएगा कि सर फोर्थ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फ्री Cl आयन नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड मेटल से कोवलेंटली जाके जुड़ गया वो कभी भी अपना आयंस का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा, डबल सोल्ट और इसमें यही डिफरेंस है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे Cl नहीं है, इसलिए यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ठीक है। जितने Cl आयन देता है या जितने मान लो आयन आते हैं, ठीक है नहीं है, चाहे वो AgBr का प्रेसिपिटेट भी होता है, AgCl का भी है, AgCl का तो व्हाइट कलर का होता है, AgBr का येलो कलर का होता है, ये लिख लेना आप, AgBr का येलो कलर का होता है और AgCl का कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल एकदम। अब देखो इधर नंबर ऑफ आयंस आपके पास हो गया है, मोलर कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी आपकी जो होगी मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसको अपन दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड और इसको दे देते हैं फोर्थ। दिख रहा है बिल्कुल इजी। तो नंबर ऑफ आयंस का ऑर्डर क्या आ गया आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में तो आयंस है ही नहीं, तो यही ऑर्डर इसका आ जाएगा, ठीक है नहीं है। नंबर ऑफ आयंस का ऑर्डर आ गया, जो ही मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का ऑर्डर आएगा। क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक तरीके से कैसी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, किसका पार्ट है, सॉल्यूशन का। तो ये भी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी यही है, ठीक है। अब रिएक्शन विद AgNO3 ये बता दिया, कौन देगा कौन नहीं देगा ये अपने आप चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स आएंगे जिसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बाहर आपको काउंटर आयन मिलता है तो ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी, नहीं मिलता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं होगी रिएक्शन। और नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे AgNO3 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, देखो इसमें जो मोल होंगे वो 3 मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल कंज्यूम्ड, ठीक है। AgNO3 के कितने मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल ही आएंगे, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 0 मोल। आप ये भी कह सकते हो जितने मोल AgNO3 कंज्यूम होंगे उतने ही मोल AgCl बनेंगे, ठीक है। यानी AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा या AgBr का येलो प्रेसिपिटेट आएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। कर लोगे इस टाइप का, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ यस और नो की कर लेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट, मैं देखता रहूंगा कमेंट में, अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट में छोड़ो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है नहीं है। तब तक के लिए आप उस डाउट को कमेंट में छोड़ दो, मैं देख रहा हूँ रेगुलरली आपकी कमेंट देखूंगा, ठीक है नहीं है, रेगुलरली देख रहा हूँ, वॉचिंग मेरा कमेंट पे रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वर्नर थ्योरी से वो आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो जरूर बताना। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा हटके है, अलग है, ठीक है कि नहीं है। चले तो वर्नर थ्योरी के ऊपर आपके लिए दे रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल FeCl3 वाला है, दूसरा NiCl2 का, तीसरा है प्लेटिनम क्लोराइड का PtCl4 का, ठीक है कि नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, यहाँ पे +3 है,
यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4 है, उसी हिसाब से अरेंज करना और कोशिश करना कि उन 6 क्वेश्चनों के आप जवाब दे सको जो भी मैंने बताए हैं। क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन वीबीटी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन स्टार्ट करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबको पता है, किसने दी हुई है भाई? हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोलिंग द्वारा दी हुई है। किसने दी थी? पोलिंग। तो वीबीटी अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। यहां पे पोलिंग दी थी, किसने दी थी? गिवन बाय पोलिंग। अब पोलिंग ने क्या किया, मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट रिलेशनशिप बताया। किसने बताया बेटा? कोवलेंट रिलेशनशिप। इसने क्या बताया बेटा? कोवलेंट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ये मैंने समझा दिया था आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है नहीं? अब पोलिंग ये बोलता है कि जब कोवलेंट इंटरेक्शन है तो मेटल आयन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। कौन लेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिड ऑर्बिटलों के साथ उसके बाद आपका लिगेंड जाके जुड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। लिगेंड जो है यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है, ल्यूवाइस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसका मतलब लिगेंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 लोन पेयर, दिमाग में रखना। तो यहाँ पे मेटल और लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए बेटा? एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर तो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऐसे होने चाहिए जो डोनेट किए जा सके, ऐसे नहीं कि वो डोनेट ही नहीं करे। ठीक है नहीं? और मेटल क्या करेगा? गेट हाइब्रिडाइजेशन करेगा, मेटल हाइब्रिडाइजेशन करेगा। और मेटल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार का होगा, जितने उसके पास अवेलेबल वैकेंट DsP ऑर्बिटल है, मैंने क्या कहा? DsP ऑर्बिटल, उस हिसाब से करेगा। ठीक है नहीं? और बाकी की जो डिपेंड करेगी वो आने वाले लिगेंड के ऊपर करेगा कि भाई लिगेंड कितने आ रहे हैं अप्रोच करने के लिए। 4 आ रहे हैं तो वो उस हिसाब से 4 ऑर्बिटल खाली रखेगा। ठीक है नहीं है? और अगर 5 आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल खाली रखेगा, 6 आ रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल खाली रखेगा। ठीक है नहीं है? तो सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो वहां पे क्या था, इनऑर्गेनिक में अपन क्या बोल रहे थे? देखो एक स्टेटमेंट अपना हमेशा चला था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हर कोई ऑर्बिटल भाग ले सकता है आराम से। ठीक है नहीं है? लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वहां पे अपन हाफ फिल, फुल फिल सारा ले रहे थे। जैसे मैं समझा देता हूँ, अमोनिया में sp3 था तो s ऑर्बिटल जो आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे तो वो हाफ फिल हो गए, और वो क्या हो गया आपका जो 2s वाला ऑर्बिटल था वो फुल फिल हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा था। लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है जुड़ने के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर आने का मतलब क्या हो गया? मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैकेंट। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो पूरी तरह खाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी तरह खाली। अगर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनमें पहले से तो वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेंगे। दिमाग में ये रखना कि यहाँ पे खाली ऑर्बिटल काम में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी लेते हैं? वैकेंट। तो मोटे मोटे अक्षरों में ले लेना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हाइब्रिडाइजेशन अपन चेक करेंगे उनमें वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे जो पूरी तरह वैकेंट है, पूरी तरह वैकेंट। अब आप कहोगे सर जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे भाई? ठीक है नहीं है? वो भी बॉन्डिंग में भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे। वो बैक बॉन्डिंग करेंगे। कौन सी करेंगे बेटा? बैक बॉन्डिंग करेंगे। लिख लेना। फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा? बैक बॉन्डिंग करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, बैक डोनेशन करेंगे, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है बेटा? ये चीज जरूर आपको आनी चाहिए। ठीक है नहीं है? अब लिगेंड की जो थोड़ी सी समस्या है लिगेंड की अपन क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास वीबीटी जो है बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन सारी चीज़ें बताना इतनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास तो है नहीं है। ठीक है नहीं है? तो अपन क्या है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं कि अपने जो एग्जाम हैं उनमें आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएं या नए आने वाले क्वेश्चन भी आराम से सोल्व हो जाए। तो ध्यान रखना, वीबीटी जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से सीखनी है। आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है नहीं, आप वीडियो के ऊपर बने रहना। देखो लिगेंड्स को जो है उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। किसने? वीबीटी ने, मैंने नहीं किया। एक तो वो लिगेंड है जो कार्बन डोनर है, सी डोनर, सी डोनर। एक वो है जो एन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, डोनर। और एक वो है जो ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ओ डोनर बोल देते हैं अपन ऐसे, ठीक है। कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको। कार्बन डोनर जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होती है कार्बन वाली, तो जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो इजीली डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? ठीक है नहीं है? जो इजीली डोनेट कर रहा है, ठीक है, मैं समझाता हूं इसको। मान लो कि कोई आपके घर पे आया और वो आपको 2 लाख रुपए दे रहा है कि ये लो साहब 2 लाख रुपए पकड़ो, तो आप उसके लिए चाय भी लाओगे, नाश्ता भी लाओगे, बॉन्डिंग से हो जाएगी एक बढ़िया। सही है कि नहीं है? ठीक है। एक 2 लाख रुपए मांगने आ रहा है, देना तो दूर की बात, मांगने हो रहा है, तो आप उसको बाहर से रवाना करोगे, भाई नहीं है पैसे वैसे। ठीक है नहीं है? बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा नहीं। जो इजीली डोनेट करता है, ठीक है नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कार्बन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है नहीं है? कार्बन डोनर जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे CO हो गया, CN- हो गया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपके। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। अब देखो नाइट्रोजन डोनर में जैसे अमोनिया आ गया, आपका एमीन आ गई, ठीक है कि नहीं है, NCS आ गया, ये सारे नाइट्रोजन डोनर है। फोस्फिन आ गई, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली भी तो उसी में इंक्लूड होगी ना, नहीं समझ में आई बात? तो ये क्या होते हैं? ये मॉडरेट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न तो ज्यादा न कम। ये इलेक्ट्रॉन देने की भी रुचि रखते हैं, मना भी कर सकते हैं, दोनों चीजें समझ में। मूड के ऊपर डिपेंड है, क्लियर है? यानी ये कंडीशंस के ऊपर चलेंगे। तो ये आपके जो हैं, आप ये बोल सकते हो कि ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी होंगे और वीक लिगेंड की तरह भी होंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड नहीं बताऊंगा जब तक आपकी CFT नहीं आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को वहीं पे राज खोलना है, किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। तब तक जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखते हुए चलो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आपके वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीलेट हो गया आपका OX-2, ठीक है, OH- हो गया आपका, और आप बोल सकते हो SCN- हो गया। यहाँ पे डोनर जो है सल्फर है, यहाँ पे डोनर नाइट्रोजन है, ठीक है नहीं है? ये वीक है, ध्यान रखना इसका। क्या है बेटा? वीक है। और भी ले सकते हो आप, ये भी आ गया, सो मेनी हेलोजेंस हो गए आपके, ठीक है, हेलोजेंस हो गए। हेलाइडाइन जो होते हैं F-Cl- Br- और I-। बस अपन को केवल और केवल इन लिगेंडों के बारे में ध्यान रखना है। कितने लिगेंड है? काउंट करके देखो, काउंट करके देखो। 9 लिगेंड है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिगेंड है। 9 लिगेंडों को याद करना है, बस दिमाग में फिट रखो। केवल 9 लिगेंड याद रखने पर आपका काम चल रहा है। वो भी आपको ऐसे पता लग रहा है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली लिगेंड है। देखो हेलोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अपने अपने पीरियड में। ऑक्सीजन जो है अपने आप में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है नहीं है? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया अपन ने। तो ऐसे याद रखेंगे। केवल अपन को इन्हीं लिगेंडों के बारे में ध्यान रखना है। वीबीटी बोलती है कि ये लिगेंड वीक लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वीक लिगेंड होते हैं। ये मोटे मोटे अक्षरों में पता होना चाहिए अपन को। बाकी का जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं बताऊंगा आपको कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग वीक का जजमेंट अपन कैसे लेंगे, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अकेला इससे काम नहीं चलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या लेना देना है वो अपन डिस्कस करेंगे अभी, कि स्ट्रॉन्ग का क्या लेना देना है, वीक का क्या लेना देना है, क्यों स्ट्रॉन्ग बताया, क्यों वीक बताया, ठीक है, वो देखते हैं अपन। क्लियर है? पहले अपन ये देख लेते हैं कि वीबीटी अपन को क्या क्या चीज एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और इस वीडियो में वीबीटी की कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन, बात समझ में आई? कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं वो देखना है अपन को, ठीक है। तो पॉलीमेरिटी, मेटल लिगेंड बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक तरीके से। और लिगेंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आपका, ऑक्सीजन सल्फर, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता दिए, वीक लिगेंड बता दिए। चले भाई आगे।
चले, बिल्कुल सिंपल एकदम। अब देखो वीबीटी से सबसे पहले आपको पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पता लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता लगेगा। जेड की जगह लोग एस भी लिखते हैं, पर मेरे को जेड लिखने में मजा आता है। हाइब्रिडाइजेशन का पता लगेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर पता लग गया अपन को, तो अपने पास ज्योमेट्री आ जाएगी बेटा। कौन सी आ जाएगी? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री, दूसरी चीज ज्योमेट्री बोल दो, शेप बोल दो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टोर्शन जो है वो जॉन टेलर के अलावा नहीं पाया जाता। क्या कहा मैंने? जॉन टेलर, पता है ना जॉन टेलर क्या है? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको जॉन टेलर। जॉन टेलर डिस्टोर्शन को भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ज्योमेट्री और शेप आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। हाइब्रिडाइजेशन में आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन। क्या रखना है बेटा? सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का सिलेक्शन कैसे करें अपन? तो सिलेक्शन का ध्यान ना, एक तो होता है n-1d, ठीक है, एक होता है ns, एक होता है np और एक होता है nd। ऐसे होते हैं ये ऑर्बिटल। सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि कब तो आप ये वाले ऑर्बिटल काम में लोगे, और अलग पेन से बना देता हूं दूसरा वाला मैं, तो कब ये आप ये वाले ऑर्बिटल काम में लोगे, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? अब इन दोनों में क्या है? ये कहलाता है इनर डी ऑर्बिटल। क्या कहलाता है बेटा? इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये कहलाता है आउटर डी ऑर्बिटल। बिल्कुल आउटर ही कहलाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब अपना हाइब्रिडाइजेशन ही कुछ ऐसा है, sp3d2 d2 sp3, समझ में आई? sp3d dsp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है कुछ इस टाइप का है। dsp2 अपन को पता तो होना चाहिए ना कब क्या ले रहे हैं अपन। अगर मान लो कि अपन हाइब्रिडाइजेशन ले रहे हैं d2sp3, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये ऑर्बिटल काम में आए n-1। दिमाग में फिट कर लेना जो मैं कह रहा हूं। कौन सा ऑर्बिटल काम में है? n-1, क्योंकि अंदर की साइड लिखा है अपन ने, ये इधर की साइड लिखा है अपन ने, तो ये इनर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर ये ऑर्बिटल काम में आता है तो आपका कहलाएगा sp3d2। अच्छा, नाम जो है इनका वो अलग अलग थ्योरी अलग अलग नाम देती है, लेकिन अपन को केवल यहां पे वही नाम सीखना है जो वीबीटी ने दिया है। वीबीटी ने दिया ऑर्बिटल के हिसाब से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनर ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे बेटा? इनर ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलेंगे? आउटर ऑक्टाहेड्रल। ज्यादा अगर बात करो तो वर्नर थ्योरी को इंक्लूड और कर लो। इनर स्फीयर, स्फीयर है किसको भाई? इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, दो वर्ड यूज में ले लो यहां पे, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं इनर स्फीयर, ठीक है बेटा। अब आप स्फीयर लगाते हो गायब करते हो, आपकी इच्छा की बात है। और ये क्या कहलाएगा? आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर। अब उसको टेट्राहेड्रल कर रहे हो, ऑक्टाहेड्रल कर रहे हो आप, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि जब अंदर का डी ऑर्बिटल काम में लिया अपन ने तो इनर स्फीयर, और बाहर का डी ऑर्बिटल काम में लिया तो आउटर स्फीयर, ठीक है भाई। सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। फोर्थ पॉइंट है अपन अपना अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो यहां पे जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो केवल मेटल का होगा। तो वीबीटी ध्यान रखना, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं, कि केवल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसी काम में आते हैं कि इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल उसमें डोनेट करो और भग जाओ, ठीक है नहीं? यानी बॉन्ड बना लो, खत्म करो कहानी। तो यहां पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसका है? सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है। तो अपन लिख ही देते हैं ना यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयंस, ठीक है भाई। तो इसमें अरेंजमेंट दो प्रकार के होंगे, एक तो हुंड के नियम की पालना हो जिसमें, ठीक है भाई, समझना, अकॉर्डिंग टू हुंड लो, ठीक है भाई। और दूसरा होगा अपोजिट टू हुंड लो। बाकी की ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी नहीं है कि कहीं पे हुंस लो की अवहेलना नहीं है ना। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू हुंड लो, मैं इसको बोलता हूं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट विदाउट पेयरिंग, विदाउट पेयरिंग,
ठीक है भाई। और इसको बोलता हूं विद पेयरिंग। क्या बोलता हूं बेटा? विद पेयरिंग, कि आप इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कर रहे हो, वो पेयरिंग कर रहे हैं। अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो मैं समझा देता हूं, आराम से सुनना, आराम से देखना, बिल्कुल होले होले समझाऊंगा मैं। यहां पे समझ लो विदाउट पेयरिंग, विदाउट पेयरिंग, ठीक है भाई। और ये डी ऑर्बिटल है 5, कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो आप, पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, चौथा इलेक्ट्रॉन गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन गया। देख लो आराम से, कोई दिक्कत? 5 इलेक्ट्रॉन आ गई, ठीक है नहीं है? 6th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 7th यहां जाएगा, 8th यहां जाएगा, 9th यहां जाएगा, 10th यहां जाएगा। देख लो आराम से समझ लो, इसको बोलते हैं विदाउट पेयरिंग। ये अरेंजमेंट हुआ है लेकिन इसमें पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग तब हुई है जब ये हाफ फिल हो गया है। ये तो हम लोग बोलते हैं कि पेयरिंग तब तक नहीं करवानी है जब तक आपका जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल नहीं हो जाए। अब देखो विद पेयरिंग क्या है वो भी देख लो, आराम से देखना इसको भी। विद पेयरिंग क्या है? विद पेयरिंग देखो आराम से, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन में गड़बड़। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए था? देखो 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए था? गया था। फिर 5th इलेक्ट्रॉन, फिर 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 7th इलेक्ट्रॉन, 8वें का पता नहीं, हो सकता है 8वां यहां पे, मैं नीचे डैश लगा सकता हूं, गारंटी नहीं है कि यहां पे हो। ये 7वें इलेक्ट्रॉन की भी गारंटी नहीं है यहां पे हो, ठीक है कि नहीं है? हो सकता है कि 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, ठीक है, 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए। 9वें इलेक्ट्रॉन की भी गारंटी नहीं है, 10वां इलेक्ट्रॉन तो यहां आएगा ही आएगा, ठीक है कि नहीं है? तो इस प्रकार से थोड़ी अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है, तो इसको अपन बोलते हैं विद पेयरिंग। तो अपन यहाँ पे केवल और केवल कितनी संख्या डालेंगे भाई? 6 तक ही डालेंगे। कहां तक डालेंगे? 6 तक। भाई इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है विद पेयरिंग। तो पहले पेयरिंग हो गई। अब जब अपने पास इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट आ गया तो अपने पास देखो क्या क्या चीज आएगी। एक तो सबसे पहले अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुगुणता हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? चक्रण बहुगुणता। क्या होती है? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज्यादा। क्या होती है? मैंने क्या कहा? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज्यादा। जैसे मान लो कि किसी में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अरेंजमेंट करने के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितने आएंगे भाई? 3। कितने आएंगे? 3 निकाल लिए। और 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी उसकी? 4। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका n है तो 1 हो जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, n+1 = 2s+1। अभी बताऊंगा मैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर क्या होता है, उसमें समझ लेना आप। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी जितना लेवल है उस लेवल के हिसाब से चलना है, लेवल एकदम से नहीं बढ़ाएंगे अपन, ठीक है नहीं है? तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है अपने पास? अनपेड इलेक्ट्रॉनों से एक ज्यादा, खत्म कहानी। पर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कब ये होएगा और कब ये होएगा, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? आप तो मेरे साथ चलते हुए चलो, देखते हुए चलो। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास, ठीक है नहीं है? तो आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, निकाल लोगे आप। उसके बाद आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहां पे स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकलेगा। किससे निकलेगा बेटा? स्पिन ओनली फॉर्मूले से। और ये कितना होता है? ये देखो ये होता है क्या होता है, मैं तो भूल गया, n+2 बोर मैग्नेटोन। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है। क्या चक्कर है इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का पूरा डिटेल समझाऊंगा। बस यहाँ पे आप निकाल लेना, अनपेड इलेक्ट्रॉन रख देना, निकाल लेना, कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे एक चीज बताऊं मैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने हो, जैसे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे लगा दो 0.89, 0.79, 0.72, समझ में आई? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे लगा दो, कैलकुलेट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया तो आप जो है डाया और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दे दोगे। क्या दे दोगे बेटा? डायामैग्नेटिक बिहेवियर, कि उस कॉम्प्लेक्स का या कंपाउंड का कैसा बिहेवियर है, वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो बिहेवियर भी आप इसके बेसिस पे दे सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 चीजें आ गई आपके पास, ठीक है कि नहीं? और 9th जो है वो मैंने बता दी थी आपको, ये रहा, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर,
नाइन्थ चीज ये कि आपको क्या बताएगा, ये टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएगा कि इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है या आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? ठीक है नहीं है? और क्या देता है ये, और क्या बताएगा, वीबीडी क्या बता सकता है भाई, बताना देखिए जरा। डायमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर हो गया। हाँ, एक तो चीज भूल ही गए अपन 10th नंबर की, वो है EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बिना वीबीडी पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर, ठीक है, सेपरेट बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे अपन मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन थोड़े से लेवल डाउन से लेकर लेवल हाई तक अपन इसका वीडियो लगाते हैं। ये चीज एक बार आप स्क्रीन आउट ले लेना, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, क्या कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, उसके बाद अपन चलेंगे एग्जांपल्स पे। तो आपको दिख रहा है कि मैंने वर्नर थ्योरी में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर को आप देखकर हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हो। यहाँ विद एग्जांपल समझाया हुआ है सारा का सारा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP हो सकता है, ठीक है, SP हो सकता है, DP हो सकता है। याद है कि नहीं, ये उसमें इनऑर्गेनिक में करवाया था आपका, ठीक है। शेप आपको पता है, ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी लीनियर होगी। एग्जांपल देख लेना। SP2 में आपकी क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये एग्जांपल है HGI3 माइनस। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन SP3 या SD3 है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। जैसे इसमें SP3 है, क्या है भाई, SP3 है, इसमें क्या है, D3S बोल दो या SD3 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। MnO4 KMnO4 MnO4 KMnO4 सी तो है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो हाइब्रिडाइजेशन की अपनी पॉसिबिलिटी रहती है, यानी दो प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी रहती है, ठीक है। या तो टेट्राहेड्रल बने या स्क्वायर प्लेनर बने, ठीक है। इसमें स्क्वायर प्लेनर में आप इनर आउटर कर सकते हो। देखो, ये तो इनर है, ये आउटर है, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। SP2D, क्या भाई, SP2D, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे वो अपन को देख लेना। इसका जो है वो आता है DSP2 और इसका जो आता है वो आता है SP2D, ठीक है। ये सारे एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको, केवल आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, देखना है केवल अपन को। ये तो यहाँ पे 2 आया है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनाएगी तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आएगा, DX² माइनस Y² ऑर्बिटल काम में आएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो आप जवाब देने के लायक रहना, वहां जाके फेल मत जाना रबड़ की तरह, ठीक है। देखो, SP3D हाइब्रिडाइजेशन अपन ने वहां पे पढ़ा था, क्या था भाई वो, TBP स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे उल्टा करना है आपको। अगर SP3D आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर आपको बताना है, ठीक है। और अगर DSP3 आ जाए तो TBP बताना है। हालांकि मैं बता दूं, स्क्वायर प्लेनर और TBP जो है वो जो ऑर्बिटल अपने काम में आ रहा है उसके हिसाब से अपन काम में लेंगे। जैसे TBP में आपका DZ² काम में आएगा और स्क्वायर प्लेनर में DX² माइनस Y² ऑर्बिटल काम में आएगा, ठीक है नहीं है। जैसे इसमें होती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसका होता है DSP3। तो DSP3 में कौन सा है भाई, DSP3 कहाँ है, ये रहा। DSP3 में TBP स्ट्रक्चर, इसकी TBP होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है SP3D। यानी कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा आपका, DX² माइनस Y² काम में आएगा, देख लेना, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में पता ही है आपको, ठीक है, DX² माइनस Y² और DZ², ये दो ऑर्बिटल काम में आते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, इसका SP3D2 होता है और इसका होता है D2SP3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखे, कैसे निकाले, कैसे कैलकुलेट करें, इसी को देखना है अपन को, ठीक है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं सीक्वेंस बताऊंगा उसी सीक्वेंस में चलोगे, उसी सीक्वेंस में आप देखते हुए चलोगे, ठीक है नहीं है। चले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है नहीं है। इसके लिए अपन एग्जांपल्स नहीं लेंगे, एग्जांपल्स तो आपको करने हैं, मैं दूंगा एग्जांपल्स, ठीक है नहीं है। बस उन एग्जांपल्स को क्लियरफाई कर लेना आप कि वो एग्जांपल्स आपने किए हैं, सही किए हैं या गलत किए हैं, ठीक है नहीं है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लगभग यही 50-60 के आसपास एग्जांपल्स दूंगा आपको,
उनको सोल्व करना है आपको सारों को। उससे आपका कंसेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होएगा, और वो कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको क्या होएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है कि नहीं है बेटा? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास जैसे ही कॉम्प्लेक्स आए, सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है बेटा? कॉम्प्लेक्स आए तो कॉम्प्लेक्स में से सबसे पहले मेटल आयन को निकालना है। मेटल आयन बाहर निकाल दिया। कॉम्प्लेक्स से आपके पास आया, सबसे पहले आप मेटल आयन को बाहर निकाल लो और मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो बेटा? मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने कैलकुलेट कर ली, वही +X है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आपको क्या करना है, इस मेटल आयन को रिकॉग्नाइज करो कि ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है? किस सीरीज से बिलोंग करता है? या तो ये होगा 3D सीरीज मेटल, 3D सीरीज मेटल आयन। क्या आएगा बेटा? 3D सीरीज का MX आयन है, कोई दिक्कत? या आपके पास आएगा 4D और 5D मेटल आयन। ठीक है? तो यहां पे ध्यान रखना, जब 4D 5D का दिख जाए तो ज्यादा दिमाग मत लगाना फिर। ठीक है? दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है उसमें। जब इलेक्ट्रॉन फिल करो आप तो हुंड के अपोजिट का नियम लगाना है आपको। क्या लगाना है बेटा? हुंड के अपोजिट नियम। अभी मैं समझाऊंगा हुंड का अपोजिट नियम कैसे फिल करना है, क्योंकि हुंड के नियम के अनुसार तो आपको पता है कैसे बढ़ना है। ठीक है कि नहीं? हुंड के अपोजिट रूल फिट करना है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो चेंज करनी है। ठीक है बेटा? तो यहां पे अपन लिख देते हैं क्या बोले, विद पेयरिंग। क्या करनी है बेटा? विद पेयरिंग। फिर दिमाग नहीं लगाना है, पेयरिंग करवा के आप इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे। ठीक है नहीं है? चलो, विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स में, कर लेना आपको। ठीक है? अगर आपको 3D मेटल का 3D सीरीज का मेटल दिखता है तो आपको सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पकड़ना है। क्या पकड़ना है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अगर आपका जो X है, ठीक है, अगर X की वैल्यू जो है आपकी 3 से ज्यादा है, क्या भाई, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 से ज्यादा है, तो यहां पे भी आप क्या लगा दोगे बेटा? विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग, विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉनों की आपको फिलिंग करनी है। ठीक है नहीं है? वो कैसे करनी है? विद पेयरिंग करनी है। यहां पे पेयरिंग वाला सिस्टम लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है आपकी 3 या 3 के बराबर है। ठीक है? क्या भाई? 3 या 3 के बराबर है। ठीक है? तो रुक जाना है। आपको क्या करना है? लिगेंड चेक करना है। यहां पे आपने क्या चेक की बेटा? लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किया आपने। क्या चेक किए? ऑक्सीडेशन स्टेट +X। अगर आपको 3 या 3 के बराबर है तो फिर आप क्या चेक करोगे बेटा? चेक लिगेंड करने। तो अभी मैंने लिगेंड आपको बताए थे, वीक लिगेंड। ठीक है बेटा? कौन सी लिगेंड? वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। अगर आपको वीक लिगेंड दिख रहे हैं, जैसे बता देता हूं, H2O। ठीक है भाई? कौन भाई? H2O, O-2, ठीक है, OX-2, S-CN। ठीक है? सल्फर डोनेटिंग साइट होगी। आपको कैसे पता लगेगा सल्फर डोनेटिंग साइट है? मेटल की तरफ होगा सल्फर का मुंह, ध्यान रखना। सल्फर का मुंह किधर होगा? मेटल की तरफ होगा। और भी देख लो, हेलोजेंस वगैरह आपको दिख जाए, F-, Cl-, Br-, I-, ठीक है, OH-, ये वीक लिगेंड है। अगर ये दिख जाते हैं, ये वाले दिख जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हुंड के रूल के हिसाब से होगी, यानी कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। कैसी होगी बेटा? यहां पे लिख लेना, विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। यहां पे आपका हुंड का नियम लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है? हुंड के नियम के अनुसार चलना है। अगर इनके अदर लिगेंड आए,
अदर लिगेंड। देखो मैंने सारे लिगेंड आपको क्या कहा था, मैंने केवल यही लिगेंड आपको याद रखने हैं। कितने लिगेंड? 9 लिगेंड है, 9 लिगेंड ही याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, उससे पता लग जाएगा आपको। अदर लिगेंड है तो अदर लिगेंड में आपको क्या करना है बेटा, यही कंसेप्ट लगेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो तो आपको फिलिंग क्या करवानी है बेटा, कैसी करवानी है फिलिंग? बिल्कुल फिलिंग पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ करवाओगे, मतलब विद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद पेयरिंग करवानी है आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है। इसके साथ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है कि अगर 3D सीरीज है, कौन सी है? 3D सीरीज, ये एसेंशियल है, अलग है। और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये जो अमोनिया है आपका, वो भी वीक लिगेंड की कैटेगरी में शामिल होगा। कैसी कैटेगरी में? वीक लिगेंड की कैटेगरी में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये पॉइंट जरूर लिख लेना आप, ये बहुत काम की चीज है, ये पॉइंट मैंने लिखवाया है। तो यहाँ पे जब वीक लिगेंड की कैटेगरी में शामिल होगा तो इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होगी वो इसके हिसाब से होगी। किसके हिसाब से होगी? इसके हिसाब से। अब जो है एक कोबाल्ट का ध्यान रखना कि कोबाल्ट +3 जब भी आए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और ऑक्सीजन वाले लिगेंड आ जाए, बेटा कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हो और ऑक्सीजन वाले लिगेंड आ जाए, जैसे OH2O, O-2, OX-2, OH- आ गई है, ठीक है नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिगेंड सारे बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव। बोले सर अभी तो वीक बोला था, मैंने क्या कहा था? ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होते। पहले कह रहा हूं मैं, सुन लेना, स्टेटमेंट लिख लो ये, कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का बिहेवियर होता है, वो चेंज भी कर सकता है कंडीशन मिलने पर। तो इसको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, पहली चीज तो क्या मिल रही है बेटा? कोबाल्ट के साथ क्या मिल रही है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, ठीक है नहीं है? बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो CFT समझाती है इसका कि ऐसा क्यों हुआ, वो CFT में देखेंगे। लेकिन एक बार के लिए तो पॉइंट आपको दो ही तो याद करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो 3D सीरीज में अगर +2 है तो अमोनिया वीक लिगेंड होगा, और अगर कोबाल्ट +3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ तो ऑक्सीजन वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग हो गए लिगेंड तो कैसा होगा बेटा? इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होगी अदर लिगेंड की तरह होगी, मतलब विद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ये पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको, ठीक है नहीं? उसके बाद क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवा दो आप, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जितने भी हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आता है ना, ठीक है नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके हिसाब से मिनिमम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल पकड़ लिया करो आप। डी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा नहीं जाओगे, पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है नहीं है? मिनिमम एनर्जी के कितने वैकेंट ऑर्बिटल पकड़ा करो, उनको मिलाया करो और हाइब्रिडाइजेशन दे दिया करो। अभी चलते हैं एग्जांपल्स की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपन एग्जांपल्स। मैं आपको 1-2 ही करवाऊंगा, बाकी की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको खुद को करने हैं। मैं केवल यहाँ पे लिमिटेड एग्जांपल करवाऊंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है बेटा? चलें, साफ कर दो ये। चलो देखो, मैं यहाँ पे केवल और केवल आपको 2 या 3 एग्जांपल करवाऊंगा, बाकी का आपको करना है, ठीक है? देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे मान लो कि स्कैंडियम वाटर 6+3 है, ये हुई। तो आपने मेटल को सबसे पहले निकाला स्कैंडियम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती है तो उसके लिए अगला वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। या एक काम करेंगे, जो एग्जांपल्स मैं समझाऊंगा, जो आपको 50 एग्जांपल दूंगा, उन 50 एग्जांपल्स की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बता दूंगा उसी वीडियो में, ठीक है नहीं है? लेकिन वो स्क्रीन पे आएगा वीडियो, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं है फेस टू फेस की, फेस टू फेस में इसकी जरूरत है, तो समझा देता हूँ मैं। बाकी का आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा, फिर उससे ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप निकाल सकते हो आराम से। देखो मेटल मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई। मेटल के बारे में क्या भ्रांति आई? 3D आई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिगेंड एक्वा, लिगेंड की नेचर वीक है, इसका मतलब आपका क्या होगा? विदाउट पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग,
बस ये चीज, ये सीरीज बना लेना आप कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो होगी वो कैसे होगी, विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। अब इसमें है कि नहीं है वो बाद की बात है। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। स्कैंडियम होता है, वो होता है, देखो इधर आराम से समझना, 3D14S2। ये लो गड़बड़ हो गई, ये तो क्या हो गई, 3D स्कैंडियम टाइटेनियम, ये तो पहला ही आ गया, तो 3 निकाल दिया, इसको +2 कर लो। फिर एक काम कर लो आप, एक इलेक्ट्रॉन तो रहे कम से कम अपने पास, ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो रहे। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया बेटा, 3D1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का क्या है, और +2 में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाएंगे, तो ये 3D1 4s0 आ गया। क्या आ गया, 4s0। अब इसको अपन लिख देते हैं ऑर्बिटल्स को, देखो ये दो लिख दिया ऑर्बिटल्स को, सारे ऑर्बिटल्स लिखूंगा मैं, डी ऑर्बिटल भी लिखूंगा, क्लियर। तो ये तो है 3D, ये है 4s, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये है 3D, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d, कोई दिक्कत। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करवाना है, येलो साहब इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसमें तो कम इलेक्ट्रॉन थे, अपन क्या करें, हुंड के नियम के अनुसार या विपरीत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं, ठीक है। D1 D2 D3 इनमें कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्ट ही जो गेम है वो D4 से स्टार्ट होगा, ठीक है नहीं है, यानी कि D1 D2 D3 तक आपका क्या आएगा बेटा, इनर, अंदर वाला आएगा। दो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैंने क्या कहा था, जो गेम है वो 4 और 6 का है मोटा मोटा, तो 6 को अपन ज्यादातर कंसीडर करते हैं, ज्यादातर जो एग्जाम्पल बनते हैं वो 6 के बनते हैं, 4 के भी अपन करवाएंगे, ठीक है नहीं, वो दूंगा मैं 50 एग्जाम्पल, आपको देख लेना एक बार आप, क्लियर है। तो क्या कह रहा हूं मैं, वो समझना आप कि ये जो 3D1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक आपका क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये 2 ऑर्बिटल काम में आएंगे, कौन कौन से, dz² और dx² - y², इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो हमेशा और हमेशा क्या बनेंगे भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अपन बात कर लेंगे अभी स्पिन की, तो क्या है क्या नहीं, वो चलते हैं अपन, ठीक है नहीं है। अब देखो इधर आपको क्या पकड़ना है, मिनिमम, देखो पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, आप क्या होगी सर, 4 2 ये पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 sp3d2, ऑक्टाइडल में dxyz और dx² - y² या dz² ऑर्बिटल काम में आता है। तो अपन जो ऑर्बिटल काम में लेंगे वो 2 ही लेंगे, या तो d दोनों लेंगे अपन, बाकी ये 3 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से अपने पास ये हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो क्या है बेटा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, क्या है, तो ये कैसा है, इनर स्फीयर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। डायपोल मूवमेंट निकाल लेना, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेना, क्लियर है, सारा बिल्कुल इजी है एकदम। अब क्या करते हैं, ये लिगेंड जो वाटर लिगेंड है, वो वाटर लिगेंड अपने लोन पेयर लेंगे बेटा इसमें, ये ऐसे, ठीक है, 6 लिगेंड अपने क्या करेंगे, लोन पेयर लेंगे इसमें, और इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे, फिल करने की, देखो आराम से, ठीक है। जो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, किसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ये ऐसे, और लास्ट में आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होएगा, कौन सा होएगा, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स होएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेना ऑक्टाइडल की, ऐसे बनेगा, स्कैंडियम, वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर, वाटर और वाटर, ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे +3 ऐसे लगाते हैं ब्रैकेट करके, है ना, ब्रैकेट करके फिर बाहर लगाते हैं +3, तो ये आपका क्या बन गया, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स था, वो अपन ने बना दिया, ठीक है। ये ऑर्बिटल काम में नहीं आए। अब 2 एग्जांपल और समझाऊंगा, वो दोनों एग्जांपल आयरन के हैं, बाकी की आपको करने पड़ेंगे, मैं केवल छोटे मोटे एग्जांपल समझा सकता हूँ, बाकी की आपको पता है टीचर इतना समझाता है, ठीक है, टेस्ट में इतना आता है, एग्जाम में इतना आता है, तो वही करूंगा मैं आपके साथ भी, कि आपको छोटे छोटे एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी का करना आपको है, देखना आपको है, ठीक है नहीं है। चलो देखो दूसरा एग्जांपल जो है वो है वाटर का, इसका आयरन वाटर कॉम्प्लेक्स है अपने पास +2 में, कोई दिक्कत, आप +3 ले लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या ले लीजिए, +3 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले मेटल, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, कौन सा है भाई, 3D, ठीक है भाई, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D में, ठीक है भाई। लिगेंड कैसा है, लिगेंड वाटर, वाटर की नेचर क्या है भाई, वीक,
वीक है तो कैसा होएगा, हाँ जी विदाउट, हाँ जी विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है। 26 नंबर का आएगा ना आपका, कितना है 26 है तो इसका 3d6 4s2, क्लियर है, 3d6 4s2 और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 3, तो ये बचा 3d5 4s2 4s0, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑर्बिटल्स वैसे लिख रहे हैं जो मैंने समझा है आपको, अंदर बाहर वाले सब लिख देना, काम में आएगा जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल तो थे आपके 3d, ये 4s ऊपर लिखते हैं 3d 4s 4p 4d, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं, देखो तरीका वही है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने पेयरिंग नहीं करवाई है, क्या नहीं करवाई है, पेयरिंग नहीं करवाई, करवाई है क्या पेयरिंग नहीं करवाई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल लेने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, इस प्रकार से निकालते हैं। अब यहां से देखो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि n+1 कितना आ गया, या 2s+1 कितना आया बेटा, वो 6 है, हाँ जी। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा निकाल लेना यार, क्यों सर को तोहमत दे रहे हो यार, 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, चेक लेना कितना हो गया ये 7 35 √35, और √35 जो होता है वो लगभग होता है, हाँ जी 5.59 बोर मैग्नेटॉन के आसपास, चेक कर लेना इसका जो भी है जो, ठीक है नहीं। अब पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है क्या है क्या नहीं है वो बताओ, ये कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक है। अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखना, आपको स्पिन जो है मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाई स्पिन, क्या बोलेंगे बेटा, हाई स्पिन। जब स्पिन मैक्सिमम मिलता है तो आपको हाई स्पिन बोलना है, और अगर स्पिन जो है मिनिमम मिलता है, मिलना चाहिए मैक्सिमम मिलता मिनिमम, समझ में आई, मिलना चाहिए मैक्सिमम मिलता है मिनिमम, तो अपन उसको लो स्पिन बोलेंगे, नहीं तो हाई स्पिन है। अच्छा ये आउटर है, आउटर स्फीयर बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा, आउटर स्फीयर, ठीक है। और इसका एक नाम और है वीक लिगेंड है, इसलिए वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल, कैसा है बेटा, आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल है, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल है, और वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल है, क्यों, क्योंकि लिगेंड अपने पास यहाँ पे वीक पाया गया है। कोई दिक्कत, कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड जो अपन चेक करते हैं वो देखो आप, लास्ट एग्जांपल है आपका, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद कोई एग्जांपल नहीं समझाऊंगा, क्लास को खत्म करूंगा, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आना, नेक्स्ट वीडियो पे समझाऊंगा सारा का सारा मैं। देखो इधर ये, अब यहां से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है अंदर, तो ये +2 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आते ही 3D है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, +2 है, नॉर्मल चीजें हैं, बस लिगेंड का थोड़ा ध्यान रखना। ओहो कार्बन वाला लिगेंड आ गया, कार्बन वाला होता है लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाई इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, तो ये लिगेंड आ गया बेटा स्ट्रॉन्ग, क्या आ गया स्ट्रॉन्ग, डोंग कभी रोंग नहीं हो सकता, इसका मतलब विद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग पेयरिंग के साथ होगी, कौन रोंग नहीं हो सकता, डोंग कभी रोंग नहीं हो सकता। देखिए यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि इस लफ्ज को कॉपीराइट के तहत न ले, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा बेटा 4s2, ठीक है, बस आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, 3d6 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जो करवानी है, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो करवानी है वो कैसे करवानी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे, तो ये क्या आ गया आपका, ये ऑर्बिटल जो है अब काउंटिंग में इधर से आएगा 3 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन कैसा कैसा हो गया बेटा बताओ, देखिए d2sp3 हो गया क्या इसका, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, और ये सब 0 बोर मैग्नेटॉन, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। कैसा हो गया, होना चाहिए था पैरा, हो गया डाया। कैसा है लो स्पिन, कैसा है लो स्पिन, कैसा है इनर स्पीयर, कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल, कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल। तो ये 3 एग्जांपल मेरे को समझाने थे। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में जाके बता दो मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, साइड में हो जाता हूँ, ठीक है।
अब जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है बात मैं बता देता हूँ आपको, कि मैं आपको D1 से लेकर D10 तक आपको इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करके बता जाता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है, ठीक है कि नहीं है। तो उसी हिसाब से चलना है आपको। विदाउट वाली बताऊंगा, विद वाली तो जरूरत ही नहीं है आपको, सॉरी विद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बताऊंगा, विदाउट वाली जरूरत नहीं है। उनके नियम के हिसाब से चलना, बढ़ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है कि नहीं है। बाकी के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, अभी एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं 50 के 50, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर सोल्व करते हुए चलना, ठीक है कि नहीं है। 30 सेकंड के लिए आपके सामने वो स्क्रीन अपीयर होगी केवल और केवल, ठीक है। देख लो कौन कौन सी है, चलो आ जाओ। D1 देखो इधर ऐसे बना लेना आप, ये इनर हो गया आपका, ये हो गया वो, ठीक है भाई, ये आपका आउटर डी। मैं नीचे लिख दूंगा D1 में इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा, D2 में इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा, D3 में इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा, जरूरत नहीं है, सही बेटा। और D4 में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग के लिए आ जाएगा यहाँ पे, आ गया, यानी कि आगे के जो D ऑर्बिटल है वो खाली पड़े होंगे, खाली, इसको बोलते हैं विद बेयरिंग या अपोजिट टू हुंड लो, ठीक है कि नहीं है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो CFT देती है, वो ऐसे यूं, नीचे T2G ऊपर ही G, ठीक है। पर यहाँ पे कोई आपका स्पष्टीकरण नहीं है, 2 2 और 1, देखो पेयरिंग चल रही है। D6 अभी किया था अपन ने, D6 वाला इसी प्रकार से आया था आपका D7। अब D7 में एक लफड़ा है, वो क्या, D7 में एक लफड़ा है, क्या लफड़ा है, वो क्या है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कौन सा है भाई, अगर 6 समन्वय संख्या है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आना चाहिए था, वो आउटर डी में चला जाता है, पता नहीं क्यों चला जाता है, पूछना मत मेरे से, पता नहीं क्यों चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, भाग गया। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं बैठा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं इलेक्ट्रॉन की आनी है, बाकी का सेम रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन खाली है भाई, ये ऑर्बिटल खाली है लास्ट वाला D7 में। अब ऐसा क्यों हुआ बताता हूं मैं, देखो जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर थी तो कितने ऑर्बिटल चाहिए थे D के, 2 चाहिए थे, 2 खाली चाहिए मेरे को, ये रहे अंदर वाले, ठीक है, कोई दिक्कत, कोशिश करता है इनर बनाने की। और जब मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है या 4 है, 4 मान लेते हैं, 2 एक को लिख लो, 4 और 5 दोनों, तो अपन को 4 5 में कितने डी ऑर्बिटल चाहिए, एक ही तो चाहिए, तो एक खाली कर दिया उसने, आने दो, यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं। अब 8वां इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में फिल करूंगा, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। देखो 8वां इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपन, ये रहा 8वां इलेक्ट्रॉन, आगे 8वां इलेक्ट्रॉन, तो 8वां इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 7, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहीं पेयर हो जाते हैं इस प्रकार से, 8वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 और 5 है, मान लीजिए 4 और 5 है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहीं पे पेयर्ड हो जाता है, कैसे, देखो ऐसे, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन आगे उठ के जाएंगे नहीं, आगे का एज इट इज रहेगा, ठीक है नहीं है। अब D9 में क्या है बेटा, D9 में भी ऐसे देखेंगे अपन, D9 अगर आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6 देख लेना, तो 6 तो नॉर्मल जो है फिलिंग होती है ये वैसी होएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई दिक्कत। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उड़न छू जाएगा, कहां पे, आउटर डी में, देखो आउटर डी में चला जाएगा, ये गया, ये गया इलेक्ट्रॉन उड़कर आउटर डी में गया और आउटर डी में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन को कितने ऑर्बिटल चाहिए भाई, डी का एक ही तो खाली चाहिए यहाँ पे, एक खाली है, तो 10 में यहाँ पे सारे के सारे चाहे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर हो यहीं फिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो है इसको देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि सर नहीं समझ में आया ये चीज, इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे ही करने हैं आपको सारे, ठीक है नहीं है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बिल्कुल और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप 50 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये जो हैं वो 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं है। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन 50 को सोल्व करने वाला आएगा, इन 50 क्वेश्चनों को सोल्व करके बताऊंगा आपको मैं पूरे को, आप अपनी तरफ से सोल्व लेना, बस आपको केवल ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है नहीं है। साथ में देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिनमें सिंगल लिगेंड है, यहाँ पे एक ही टाइप के लिगेंड है, दिख रहे हैं क्या आपको, ठीक है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, अलग अलग लिगेंड होंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो जैसे
एक तो NH3 हो गया आपका 3 और एक Cl3 हो गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा, देखो वीक लिगेंड भी है, स्ट्रांग लिगेंड भी है। इस केस को अपन बोलते हैं स्पिन इक्विलिब्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, स्पिन इक्विलिब्रिया, यानी कि उस टाइप से भी आप बोल सकते हो पेयरिंग के साथ भी इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है और पेयरिंग के बिना भी इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है। ये जब बराबर होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंडों की संख्या, जब क्या हो आपकी बराबर हो, तब स्पिन इक्विलिब्रिया की कंडीशन होती है, ठीक है कि नहीं है। अगर आपका वीक लिगेंड डोमिनेंट है, वीक लिगेंड ज़्यादा है संख्या में, तो आप उसके हिसाब से चलिए, वीक लिगेंड के हिसाब से, ठीक है कि नहीं है। फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल नहीं आएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के हिसाब से चलिए, वीक लिगेंड का रोल नहीं आएगा। अगर दोनों हैं बराबर संख्या में तो आप इसको स्पिन इक्विलिब्रिया की कंडीशन, आपको ये स्पिन इक्विलिब्रिया की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं हट जाऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपनी चल रही है उसमें बीटी कितनी समझ में आई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है कि नहीं है। लाइव क्लास का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, बड़ी समस्या आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखो आप, ठीक है कि नहीं है। 50 क्वेश्चन जो है मेरे को कल तक आप सोल्व करके बताओगे, ठीक है कि नहीं है। चलते हैं, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।